7th क्लास। ये आप अभी रिसेंटली आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो ये उसको मैं समराइज कर रही हूँ आपके लिए यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ। हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले जाता है माउथ में। माउथ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीथ। ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो इनमें 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। एक ह्यूमन जब छोटा होता है यानी बेबी के जो माउथ होता है उसमें जो टीथ होते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ। जब एक बेबी 9-10 इयर्स का हो जाता है तो आफ्टर 9-10 इयर्स वो टीथ टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं। और एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 21 ये सारे टीथ चेंज हो जाते हैं और अब इनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ अप्रोक्स 20 होते हैं इन नंबर्स और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। अब परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। सबसे पहला जो बाहर की तरफ टीथ होता है, आप एक एप्पल जब खाते हैं तो उसको जिससे बाइट करेंगे सामने वाले के आपके टीथ जो होंगे वो पहले टीथ होते हैं और वो कहलाते हैं इंसिजर्स। इनका काम होता है बाइट करना। उसके पास में जो शार्प ऊपर से थोड़े से टीथ होते हैं वो कहलाते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स का काम होता है फूड को टीयर करना। आफ्टर दैट थर्ड काइंड ऑफ टीथ आते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम दाढ़ कहते हैं। वो होते हैं प्रीमोलर्स और इनका काम होता है खाने को, फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से च्यू करना और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट देना। लास्ट में जो सबसे पीछे टीथ होते हैं वो कहलाते हैं मोलर्स। मोलर्स एट द एज ऑफ 18 आने स्टार्ट होते हैं और इसीलिए मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, क्योंकि ये देर से आते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं माउथ में। सेकेंड चीज की बात करें हम तो सेकेंड होता है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर माउथ में पीछे की तरफ ये जो हमारे ईयर्स होते हैं इनमें नीचे की तरफ जो है एक ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है। एक जूस होता है वो जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उसका रीजन है सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा। इसमें कई एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन से कि फूड डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज टंग। टंग जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो इसका पहला काम तो ये हमको बोलने में हेल्प करती है। सेकंड, इस पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उनसे हमें टेस्ट आता है किसी भी चीज का, जो स्वीट सॉर जो भी टेस्ट हम लेते हैं इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से लेते हैं। और तीसरा ये एक स्पून का काम करती है, यानी कि सलाइवा को फूड पार्टिकल्स में अच्छी तरह से मिक्सअप करने का काम करती है, जिससे खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो खाना होता है वो जाता है माउथ में। माउथ के बाद ये फेरिंग्स से होता हुआ, फेरिंग्स एक्चुअली एक छोटा सा पाइप होता है जो कि माउथ को ईसोफेगस से जोड़ता है और जब ये ओपन होता है तो हम खाना स्वॉलो कर सकते हैं और नहीं होने पर ये बंद रहता है। तो फेरिंग्स के थ्रू खाना पहुंचता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ये डाइजेशन का कोई काम इसमें नहीं होता है। ईसोफेगस का मेन वर्क होता है फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाना। तो सेकंड जो डाइजेशन स्टार्ट होगा वो होगा स्टमक में।
स्टमक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें यहाँ पर खाना फ्रॉम 3 to 4 आवर्स तक रहता है। और इसमें एक चीज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आकर के मिलती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के संग जो जर्म्स चले गए अंदर उनको मारता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक से जो जूसेस खाने में मिलते हैं आकर उनको गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस भी स्टमक में आके मिलते हैं और अब स्टमक में डाइजेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है। स्टमक से जो खाना है वो नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस आकर के मिलते हैं खाने में। पहला तो इंटेस्टाइन का खुद का जो जूस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। सेकंड, एक ग्लैंड होती है अलग से, जो कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जो स्टमक के पास में होती है, और इसको कहा जाता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है बाइल जूस। ये लीवर प्रोड्यूस करता है और इकट्ठा स्टोर करने का काम एक छोटा सा इसके पास पाउच यानी बैग होता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया और उसको स्टोर किया गॉल ब्लैडर में। वहां से एक डक्ट यानी एक ट्यूब के थ्रू ये जो बाइल होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है। यानी पहली चीज हो गई इंटेस्टिनल जूस, सेकंड हो गया बाइल। तीसरी चीज एक और होती है, जो स्टमक होता है उसके पीछे की तरफ एक छोटी सी एक और ग्लैंड होती है, उसको कहा जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खाने में मिलता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आकर के 3 जूस मिले, इंटेस्टिनल जूस, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। और इन तीनों जूसेस ने मिक्स होकर के फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट काम आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि उस डाइजेस्टेड खाने को ब्लड में पहुंचना चाहिए, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो ब्लड में पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, और वो एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें इस तरीके से जैसे हमारी फिंगर होती है ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको कहते हैं विलाई। और फिर इनके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, ये होते हैं माइक्रोविलाई। इनका काम होता है खाने को एब्जॉर्ब करना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल के ब्लड में भेजना। तो वो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड प्लस वाटर। तो अब यहां से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें होता है अब जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर के एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देन वो उसके सबसे लास्ट पार्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है, वो लास्ट पार्ट कहलाता है रेक्टम। और जब ये रेक्टम फिल हो जाता है तो एक छोटे से स्मॉल पोर दैट इज कॉल्ड एनस, एनस के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन digestive system. Thank you.